हेलो फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने आईएएस ऑफिसर यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं यहाँ पे को करिकुलर कोर्स जो ऑब्जेक्टिव है, जो आपका दिया है बीए बीएससी बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर। ये आपका प्रीवियस एग्जाम का पेपर है। जो आपका पेपर का नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा है। तो आप सभी लोग बने रहिए, वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आपके परीक्षा से एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण होंगे। ये सेमेस्टर फोर्थ है। ये शनिवार से आगामी पाठ्यक्रम है। वो पेपर का नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, शारीरिक शिक्षण योगा। तो ये OMR सीट पर आयोजित किया जाता है और ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर कराया जाता है। ये सभी लोगों का अनिवार्य रूप से है। ये आप जानते हैं कि इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम से रिलेटेड है, और सभी लोगों को ये कंपलसरी है। बीए फोर्थ सेमेस्टर, बीए बीएससी बीकॉम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इस प्रश्न पत्र को और शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया है आपकी स्क्रीन पे। स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉडी ऑफ फीमेल। तो महिलाओं में शारीरिक वसा कितने प्रतिशत होती है। तो महिलाओं में पूछी जाता तो वहाँ पे महिलाओं में 12-16% होती है शारीरिक वसा। तो ऑप्शन है सी, ऑप्शन करेक्ट होगा। अब अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे दिया है कि वो व्हाट इज द परसेंटेज। पुरुषों में शारीरिक वसा में कितने परसेंट होती है। तो वसा होती है वो 18 से 20 होती है पुरुषों में। पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। आप चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया है कि प्रश्न तीसरा, निम्न में से कौन सा साधन शारीरिक प्रदर्शन में वृद्धि करता है। तो पहला ऑप्शन है जॉगिंग, दूसरा रास्ते कूदना, साइकिलिंग। तो ये सभी है, तो उपरोक्त सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब ये आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिया है कि चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक एरोबिक व्यायाम का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पे जो एरोबिक व्यायाम का प्रकार नहीं है वो कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है साइकिलिंग, तैरना, भारोत्तोलन, कुश्ती कूदना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा भारोत्तोलन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो ये आपका एरोबिक व्यायाम का प्रकार नहीं है, तो भारोत्तोलन नहीं है। अगले पे आपकी स्क्रीन पे आ गया है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक स्वास्थ्य का घटक है। जो शारीरिक स्वास्थ्य का घटक है, यहाँ पे ऑप्शन दिया है शक्ति, गति, सहनशीलता, उपयुक्त सभी। तो ये पे जो शारीरिक स्वास्थ्य का घटक है, यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया है। इंग्लिश में आप इंग्लिश और हिंदी में कोई भी दे सकते हो। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इंग्लिश में दिया ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आप चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिया है, रस्सी कूदने से सामान्यतः कितनी कैलोरी का व्यय होता है। तो जो कैलोरी का व्यय होता है, जो कैलोरी जब आप रस्सी कूदते हैं तो कितनी कैलोरी खर्च होती है, वो 300 कैलोरी खर्च होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। यहाँ पे 10 कैलोरी ऊर्जा का व्यय होती है। तो आप मार्क करिए कि कैलोरी खर्च होती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया है कि यहाँ पे निम्न निम्न में से कौन सा उन्नत स्वास्थ्य का घोतक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है मांसपेशियों ताकत में वृद्धि होना, कोलेस्ट्रॉल स्ट्रॉल का स्तर घटना, दिल और फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ाना। तो उपरोक्त सभी, तो यहाँ पे ये तीनों होंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे अब जो आपका दिया है, ये ऑप्शन दिया पहला मांसपेशी ताकत में वृद्धि। तो यहाँ होते यह स्वास्थ्य का घोषक है। यहाँ पे अपना पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। सॉरी, चलते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिया है, शारीरिक स्वास्थ्य न होने पर व्यक्ति को किन किन रोगों का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है मोटापा, दूसरा हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, उपरोक्त सभी। तो इनमें से सभी होगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिया है कि इसमें मानव को शारीरिक स्वास्थ्यता के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है शारीरिक ढांचा बनाने के लिए, शारीरिक क्रियाशीलता के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर बी,
शारीरिक क्रियाशीलता के लिए मानव शरीर स्वास्थ्यता के लिए सबसे आवश्यक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया है कि शारीरिक स्वस्थता किस आयु के लिए आवश्यक है। जो शारीरिक स्वस्थता किस आयु के लिए आवश्यक है, तो यहाँ पे किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ और वृद्धावस्था सभी आयु वर्गों के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन है तो सभी आयु वर्गों के लिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। जो आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि आप उपनिषदों तथा आत्मा के प्रताप को भी सुदृढ़ता से समझेंगे जब आप अपने पैरों पर स्थिर खड़े होंगे तथा अपने को बलशाली अनुभव करेंगे। यह कथन की तरह है। तो ये कथन जो दिया गया था वो स्वामी विवेकानंद दिया गया था। तो ये आपका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न यहाँ पे सभी लोग वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा हमारे आईएएस ऑफिसर यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है किस विदेशी राजदूत ने हिंदू काल में प्राचीन प्रचलित शारीरिक शिक्षा का अपने ग्रंथ में किया है। तो यह मेगास्थनीज ने किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यहाँ पे ये हिंदू कार्यों में प्रचलित होता है। अब अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिया है कि किस काल में प्राणायाम तथा सूर्य नमस्कार की क्रिया जन सामान्य के लिए कराई जाती थी। तो इनमें से सर पाषाण काल आपका करेक्ट होगा। जो यह वैदिक काल कहा जाएगा। तो ये पाषाण काल कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिया है कि शारीरिक शिक्षा में खिलाड़ी किस विधि के द्वारा अच्छी तरह से सीखते हैं। जो आपका जो शारीरिक शिक्षा की बात करते हैं, जो खिलाड़ी सबसे अधिक कर सीखेंगे तो वह स्वेच्छा विधि से सीखेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इस वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहिए। और वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और हमारे वीडियो पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के पास। उसमें दिया गया है कि किसने कहा शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक विकास, ग्राम विकास, मानसिक विकास, मानवीय विकास, संबंधों का विकास। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है चार्ल्स एम बूसर, जेबी नेस, ब्राउन बर्ल, टेपिनन। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट उत्तर होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चार्ल्स ए बूसर ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। जो शारीरिक विकास, गामक विकास, मानसिक विकास, मानवीय संबंधों का विकास, वो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न नंबर 16 पे चलते हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन है, वो विटामिन सी है। जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगले पे यहाँ पे दिया है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 17। कौन सा विटामिन कैल्शियम के साथ मिलकर अस्थियों को मजबूत बनाने का कार्य करता है। तो यहाँ विटामिन डी है। तो विटामिन डी है वो विटामिन कैल्शियम के साथ मिलकर अस्थियों को मजबूत बनाने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे दिया है विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है। तो वो सूर्य की रोशनी है। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आलू, अनाज, दालें, फलियां और जैव किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो जो महत्वपूर्ण हैं वो हैं आपके यहाँ पे ऑप्शन है। सबसे ज्यादा स्रोत पूछा जाए तो आपका इनमें से होगा कार्बोहाइड्रेट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। जो प्रोटीन का अच्छा स्रोत है वो फलियां को मानी जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ होगा सर्वप्रथम ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे दिया है कि 21 प्रश्न नंबर है एजुकेशन शिक्षा शब्द की उत्पत्ति हुई। जो एजुकेशन शिक्षा शब्द की उत्पत्ति हुई तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है फ्रेंच से, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत से। तो जो यहाँ दिया है कि एजुकेशन शिक्षा की उत्पत्ति हुई तो वो हो लैटिन से हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिया है 22 नंबर प्रश्न। शारीरिक शिक्षा शिक्षा का एक अंग है तो वो सत्य है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा।
अब अगले प्रश्न पे दिया है आपके स्क्रीन पे, किसने कहा आप भागवत गीता को अधिक समझ पाएंगे यदि आपकी भुजाएं तथा अन्य मांसपेशियों अधिक मजबूत होंगे। तो यह ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था। जो अगर आप भगवत गीता को अधिक समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपकी भुजाएं और मांसपेशियां मजबूत हैं तो समझ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न 24 नंबर पे है, वैदिक कालीन शारीरिक शिक्षा का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। जो शारीरिक शिक्षा में ग्रंथ में मिलता है वो वेद में मिलता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जो शारीरिक शिक्षा का वर्णन मिलता है वो वेद में मिलता है, या तो फिर भगवत गीता में मिलता है। तो यहाँ पे जो वैदिक कालीन है तो यहाँ पे भगवत गीता होगा, ऑप्शन नंबर सही करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25, शारीरिक क्रियाओं के द्वारा मानव को शिक्षित करना कहलाता है। तो शारीरिक शिक्षा का फिजिकल एजुकेशन कहलाता है। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर, या फिर शारीरिक शिक्षा कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिया है कि प्रश्न नंबर 26, लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ में शारीरिक शिक्षा का पाठ्यक्रम कब प्रारंभ हुआ है। तो यहाँ पे दिया है, सभी लोग ध्यान रखेंगे। सन 1932 में लखनऊ में शारीरिक शिक्षा का पाठ्यक्रम प्रारंभ हुआ था, लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज में। तो 1932, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न नंबर 27, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल HVPM शारीरिक शिक्षा कॉलेज अमरावती की स्थापना कब हुई थी। तो इस कॉलेज की व्यवस्था हुई थी 1914 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर दिया है, राजपूत काल में शारीरिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने वाले राज्य कौन थे। तो यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, क्या शारीरिक शिक्षा से इन क्षमताओं को विकसित किया जा सकता है। तो शारीरिक मानसिक भावनात्मक उपरोक्त सभी, तो ये तीनों लगाए जा सकते हैं, तो उपरोक्त सभी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीडा संस्थान पटियाला की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखेंगे, 7 मई 1961 को हुई थी। तो ये आपका करेक्ट होगा, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीडा संस्था पटियाला 7 मई 1961 को की थी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, प्रश्न नंबर 31, किसने कहा मनोरंजन एक ऐसा मन बहलाने का अनुभव है जिससे व्यक्ति को शांति और प्रसन्नता प्राप्त होती है। पहला रोमनी, बटलर, बुचर, हचिंस। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन होगा रोमानी ने कहा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न 32 नंबर है, उस क्रिया या गतिविधि को क्या कहते हैं जिसमें भाग लेकर व्यक्ति को आनंद और खुशी प्राप्त होती है। तो यहाँ पे जो दिया है मनोरंजन होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जो मनोरंजन ऐसी विधि है कि जो जिसमें भाग लेने वाले व्यक्ति को आनंद और खुशी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, जिसमें पूछा गया है कि गिल्ली डंडा एक शुद्ध भारतीय खेल है। तो ये सत्य है, ये गिल्ली डंडा एक शुद्ध भारतीय खेल है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपके प्रश्न नंबर 34, किस भारतीय खेल को खेलने के लिए एक गिल्ली या एक डंडे की आवश्यकता पड़ती है। तो इनमें से गिल्ली डंडा आपका टिक होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। जो गिल्ले और डंडे की आवश्यकता होती है, तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया है, प्रश्न नंबर 35, किस भारतीय खेल को खेलने के लिए 5 छोटे पत्थर या कंकड़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे गुट्टे हैं, जो गट्टे खेलने के लिए 5 कंकड़ या आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न नंबर 36 है, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, भारतीय संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रीय खेल नीति का प्रस्ताव कब रखा गया था। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, इनमें से आपका जो करेक्ट उत्तर होगा वो 21 अगस्त 1984 में भारतीय संसद ने के दोनों सदनों के राष्ट्रीय खेल की नीति का प्रस्ताव रखा गया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए अब अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 37, स्वस्थ एवं तरोताजा रहने के लिए मनोरंजन आवश्यक होता है, ये सत्य कथन है। तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा।
अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 38, निम्न में से कौन सा भारत मनोरंजन का उद्देश्य एवं लक्ष्य है? तो ये मनोरंजन का उद्देश्य एवं लक्ष्य है, वो पहला है खाली समय का सदुपयोग, दूसरा तनाव में मुक्ति, तीसरा प्रसन्नता एवं संतुष्टि की प्राप्ति। ये सभी हैं, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द एबव। अब अगले प्रश्न से चल रहे हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिया है, प्रश्न नंबर 39। घर के अंदर या बाहर परिवार के सदस्यों द्वारा अवकाश के समय आयोजित किए जाने वाले मनोरंजनात्मक कार्यक्रम किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो ये पारिवारिक मनोरंजन है, ये पारिवारिक मनोरंजन के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आ गया है आपकी स्क्रीन पे, प्रश्न नंबर 40। किसने कहा मनोरंजन वह गतिविधि है जिसमें कोई कर्ता स्वेच्छा से भाग लेता है तथा जो दैनिक जीवन में मानसिक एवं शारीरिक दबाव बनाने वाली अन्य गतिविधियों से भिन्न होती है? तो यहाँ पे इसका प्रश्न होगा, प्रश्न का उत्तर होगा, यहाँ पे दिया है वो रोमनी, बटला, बुचर या एडवर्डर एडवर्ड्स। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा इसका। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा इसका। फिर अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न में आपके स्क्रीन पे दिया है प्रश्न नंबर 41। प्राणायाम में श्वास अंदर लेने को कहते हैं? तो यहाँ पे पूरक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी ध्यान में रखेंगे, श्वास अंदर लेने की प्रक्रिया को पूछी जाए तो वो पूरा होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्राणायाम का अर्थ होता है? तो यहाँ पे श्वास पर नियंत्रण, श्वास का नियमन, प्राणों का नियमन। तो ये सभी का नियमन होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया है कि अष्टांग योग में यम कितने होते हैं? तो वो 5 प्रकार के होते हैं। अष्टांग योग में यम 5 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके प्रश्न नंबर 44 दिया गया है कि पतंजलि अष्टांग योग में नियम कितने प्रकार के होते हैं? तो पतंजलि अष्टांग योग में नियम का प्रकार है वो 5 प्रकार हैं, बताए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलते हैं अगला नंबर, प्रश्न नंबर 45। भौरे की गुंजन जैसी श्वास की आवाज किस प्राणायाम में होती है? तो यह भ्रामरी प्राणायाम में होती है। जो आवाज होती है वो भ्रामरी की प्राणायाम है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया है, प्रश्न नंबर 46। प्राणायाम के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पे दिया है कि ऑप्शन दिया है पूरक, रेचक, कुंभ, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों हो गए ऑप्शन नंबर, इसलिए ऑप्शन चौथा करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर यहाँ पे 47। प्राणायाम में सांस ले छोड़ने को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे रेचक कहा जाता है। प्राणायाम में सांस छोड़ने की बात आई तो यहाँ पे रेचक कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 48। वज्रासन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे पाचन में सहायक होता है, गैस की समस्या को दूर करता है, घुटनों, टांगों, पैरों और जांघों के दर्द में कमी आती है। तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है 49 प्रश्न नंबर, जिसमें दिया है ऋषि मुनियों के अनुसार योगासन कितने प्रकार के होते हैं? ऋषि मुनियों के आधार पर योगासन की संख्या मानी गई है वो 84 है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला नंबर यहाँ पे प्रश्न नंबर 50 दिया है, निम्न में से कौन सा अष्टांग योग नहीं है? तो नहीं है, तो यहाँ पे यम, नियम, नियति, प्रत्याहार, इसमें से नियति नहीं है, योग नहीं है, अष्टांग योग नहीं है, नियति, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 51। पूछा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के किस वर्ष से पहले स्वास्थ्य के अधिकार को मौलिक मानवाधिकार के रूप में अभिव्यक्त किया था? 1946 में किया था। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन सबसे पहले स्वास्थ्य के अधिकार को मौलिक अधिकार, मानवाधिकार के रूप में अभिव्यक्त किया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 52। कौन सा खाद्य पदार्थ वसा का प्रमुख घटक है? जो खाद्य पदार्थ है इनमें से कौन सा है वसा का प्रमुख घटक है? तो यहाँ मक्खन, पनीर और तेल। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा आपका इस प्रश्न का। तो सभी लोग बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे दिया है कि प्रश्न नंबर 53। वर्तमान में बीमारी का प्रमुख कारण क्या है? तो वर्तमान में बचपन के दौरान वातावरण, बी व्यवहार या जीवन शैली, सी आनुवंशिक या पारिवारिक पृष्ठभूमि,
तो इनमें से अब करेक्ट उत्तर होगा आनुवंशिक या पारिवारिक पृष्ठभूमि। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा। ये बीमारी का प्रमुख कारण भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये इनमें इन्वायरमेंटल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इनमें ऑप्शन ए को ठीक करेक्ट करेंगे, बचपन के दौरान वातावरण आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54, जिसमें पूछा गया कि कौन सा खाद्य पदार्थ आहार में रेशे प्रदान करता है। तो रेशे प्रदान करता है वो कौन सा? वो फल और सब्जियां, दाल, साबुत अनाज, तो ये सभी रेशे प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55, आपके स्क्रीन पे पूछा गया है कि कौन सा घटक खाद्य घटक हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वो कार्बोहाइड्रेट है, सबसे ज्यादा योगदान देता है हमारे शरीर को और जो ऊर्जा प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56, आपकी स्क्रीन पर दिया है कौन से घटक हमारे भोजन में प्रमुख पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। तो इनमें से विटामिन और खनिज, लिपिड और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, तो यहाँ पे ये सभी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया है कि जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक दक्षता का घटक है। तो शारीरिक दक्षता का घटक है लोच और सहनशीलता, शक्ति, ये सभी हैं। तो उपरोक्त सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये आपका करेक्ट होगा आपका। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58, शारीरिक प्रदर्शन किस पर निर्भर करता है। तो जो शारीरिक स्वास्थ्य पर, स्वास्थ्यता या ए और बी दोनों, तो ये दोनों पर निर्भर करता है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने सारे दोस्तों के पास। अगला प्रश्न है यहाँ पे दिया है कि एक खेल है एक, तो यहाँ पे जो नियोजित और सुव्यवस्थित गतिविधि, शैक्षिक प्रक्रिया, वैज्ञानिक प्रक्रिया, सभी, तो यहाँ पे शैक्षणिक प्रक्रिया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, खेल है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिया है प्रश्न नंबर 60, खेल कूद न केवल खाली समय का सदुपयोग है बल्कि यह संपूर्ण व्यक्तित्व विकास का उत्तम साधन भी है। तो यहाँ पे ये कथन सत्य है या असत्य है। तो ये तथ्य कथन है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब ये प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे जिसमें प्रश्न नंबर 61 है, अष्टांग योग के अंतिम 3 अंग माने हैं जाते हैं। तो ये अष्टांग योग के अंतिम 3 अंग माने पूछे गए हैं, उनमें से आपका पहला लास्ट, इसमें लास्ट है प्राणायाम है, जो वो जो 3 है अंतिम अंग बताते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया है कि योग सूत्र के रचयिता है। तो महर्षि पतंजलि के रचयिता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न नंबर 63 है, निम्न में से कौन सी क्रिया प्राणायाम का अंग है। तो अंग नहीं है, तो ये इसमें बस्ती नहीं है, बस्ती आपका राइट आंसर होगा। ये पूरक, रेचक, कुंभ, ये आपके सब प्राणायाम के अंग हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64, अष्टांग योग का अंतिम अंग कौन सा है। तो यहाँ पे अष्टांग योग का अंतिम अंग है वो है आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, वो समाधि है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो आपका करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 65 पे। योग शब्द का शास्त्रीय विवेचन सर्वप्रथम किस ऋषि ने किया था। तो यहाँ पे महर्षि पतंजलि किया था सर्वप्रथम विवेचना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66, टिड्डी मुद्रा में मुद्रा से संबंधित कौन सा आसन है। तो यहाँ पे इनमें से संबंधित आसन है वो तलभातन है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 67, जुम्बा क्या है। जुम्बा एक प्रकार का व्यायाम या खेल दोनों है। तो नृत्य और व्यायाम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बी एवं सी दोनों। आपके नृत्य के माध्यम से हम कर सकते हैं, तो वहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। कई बार ये पूछा गया था, ध्यान कीजिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आंसर, एरोबिक क्या है। व्यायाम है एक प्रकार का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपके 69, प्रश्न नंबर है, फिट इंडिया आंदोलन का क्या उद्देश्य है। तो फिट इंडिया का आंदोलन का उद्देश्य है पहला है स्वस्थ जीवन शैली, मनोरंजन, रोजगार, इनमें से कोई नहीं। तो ये इसमें का करेक्ट ऑप्शन होगा, जो दिया है कि ये स्वस्थ जीवन शैली है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न पे।
यहाँ पे अगला प्रश्न है, फिट इंडिया आंदोलन किस प्रारंभ किया था? केजरीवाल, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, राहुल गांधी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट उत्तर होगा, यहाँ पे फिट इंडिया आंदोलन प्रारंभ किया था वो 29 अगस्त 19 में किया गया था, जहाँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे दिया है कि प्रश्न नंबर 71, फिट इंडिया आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 19 अगस्त 2019 को हुआ था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 29 अगस्त 2019 को। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे किसने किया था, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट किया था। तो ये इस कार्य का उद्देश्य यह था कि स्वस्थ जीवन के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72, फिट इंडिया का पूर्ण नाम क्या है? तो यहाँ पे फिट इंडिया का पूर्ण नाम है फिट इंडिया मूवमेंट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो अगला प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न नंबर 73 दिया है, नेशनल फिटनेस कोर की शुरुआत कब हुई थी? तो यहाँ पे जो कोर की शुरुआत हुई थी वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1965 में हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न नंबर 74, शारीरिक खेल दिवस कब मनाया जाता है? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 29 अगस्त। तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75, सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे 21 जुलाई, 21 अगस्त, 21 मई, 21 जून। तो यहाँ पे प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले पे नंबर 76, यहाँ पे दिया है कि पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ आयोजित हुए थे? तो बनारस, बेंगलोर, भुवनेश्वर, नई दिल्ली। तो यहीं पे आपका जो आपका उत्तर होगा जो दिया है वो नई दिल्ली से आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब अगले प्रश्न है प्रश्न नंबर 77, खेल का वह कौन सा सिद्धांत है जो खेल को मनोरंजन का प्रमुख आधार मानता है? जो खेल को आधार मानता है वो कौन है? तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत, बिल्कुल यही होगा, नहीं होगा। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, मनोरंजन का सिद्धांत, इनमें से करेक्ट उत्तर होगा मनोरंजन का सिद्धांत होगा। ऑप्शन नंबर टी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 78, तनाव से मुक्ति के रूप में मनोरंजन सार्वभौम है। तो यहाँ पे कौन क्या है? सत्य है, इसमें सत्य कथन होगा। ऑप्शन नंबर एक ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79, जिसमें पूछा गया है मनोरंजन का शाब्दिक अर्थ मन को पुनः तरोताजा करना है। बिल्कुल यह कथन सत्य है। मनोरंजन का शाब्दिक अर्थ मन को पुनः ताजा करना है। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 80, मनोरंजन शारीरिक एवं मानसिक थकान को दूर करता है। तो बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे एक प्रश्न नंबर 81, किसने कहा एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क विश्व स्तर पर स्वीकार की जाने वाली एक संक्षिप्त लेकिन पूर्ण परिभाषा है? तो जो पूर्ण परिभाषा है यहाँ पे किसने किनकी है? तो ये आपके यहाँ पे दिया है लाक, अरस्तु, रूसो, प्लेटो। तो यहाँ पे जो कथन है दोस्तों ये प्लेटो ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। यहाँ पे एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क विश्व स्तर का स्वीकार करने वाली एक संक्षिप्त लेकिन पूर्ण परिभाषा है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। यह वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला कथन है दिया है कि यह कथन किसका है? आप अपने में रक्त संचार के ओज के कारण भगवान श्री कृष्ण की अपूर्व बुद्धि तथा शक्ति को अधिक जानेंगे। तो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रताप, डॉक्टर राधाकृष्ण, स्वामी विवेकानंद, स्वामी परमहंस। तो इनमें से स्वामी विवेकानंद का कथन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83, यह कथन किसका है? शारीरिक शिक्षा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप सभी लोग ये देख लीजिए जो कि जितने कथन यहाँ पे दिए गए हैं ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पे शारीरिक शिक्षा समस्त शिक्षा प्रक्रिया का एक आधारभूत अंग है। तो यहाँ पे ये कई बार पूछा गया है, ये कई बार आपके एग्जाम में आ गया है। तो ये चार्ल्स एवं बूथर है। तो ये शारीरिक शिक्षा समस्त शिक्षा की प्रक्रिया का एक आधारभूत अंग है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है यहाँ प्रश्न नंबर 84, यहाँ पे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
आपके स्क्रीन में कई पेपर में कई बार पूछा गया है, भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा, नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 85 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ? तो यहाँ पे दिया है भारतीय खेल का प्राधिकरण का गठन हुआ था वो 16 मार्च 1984 को हुआ था। तो यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे भारतीय खेल का गठन हुआ था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगले नंबर है यहाँ पे नंबर 86 है, प्राचीन भारत में किस खेल का व्यापक प्रचलन था? जो प्राचीन भारत में किस खेल का प्रचलन था वो है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर दिया है प्रश्न, कुश्ती, मलखम, तलवारबाजी, उपरोक्त सभी, इन सभी का था, तो ऑप्शन नंबर ऊपर डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87, भारत में ताराचंद शारीरिक शिक्षा समिति गठन कब किया गया था? तो यहाँ पे भारत में ताराचंद शारीरिक शिक्षा समिति का गठन हुआ था 1948 को हुआ था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कई बार ये पूछा गया था, रिपीट हुआ था आपके एग्जाम में, तो ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88, यह कथन किसका है? आज भारत को भगवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदानों की आवश्यकता है। तो ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, और नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 89, स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किस खिलाड़ी ने जीता था? तो यहाँ पे केडी जाधव ने स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक पदक जीता था, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इनमें से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90, किस खेल पुरस्कार का नाम परिवर्तित कर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया था? तो यहाँ पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार रखा गया था, चेंज करके रखा गया था, वो परिवर्तित करके रखा गया था, वो ध्यानचंद मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 91, व्यायाम करने से श्वसन की दर में क्या परिवर्तन होता है? तो यहाँ पे आप दिया है कि व्यायाम करने की श्वसन की दर में परिवर्तन होता है, वो श्वास दर सामान्य रहती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे, हठ योग प्रदीपिका का संकलन किसने किया? जो संकलन किसने किया था? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है स्वात्मा राम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं प्रश्न। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 93, योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो वो संस्कृत भाषा से हुई है, आप सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे आ चुका है, प्रश्न नंबर 94 दिया है, सूर्य नमस्कार में कुल कितनी स्थितियां होती हैं? तो सभी लोग आप जानते हैं कि सूर्य नमस्कार में कुल स्थितियां होती हैं, मानी गई हैं, वो 12 है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, प्रश्न नंबर, इसमें देख लीजिए प्रश्न नंबर 94 ये कई बार आ चुका है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 95, पद्मासन को हम किस नाम से जानते हैं? तो हम कमलासन के नाम से जानते हैं पद्मासन को, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा आपका। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न नंबर 96, यह एक ध्यानात्मक आसन है, ध्यानात्मक आसन है पद्मासन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, राइट होगा। वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने सारे दोस्तों के पास, और हाँ वीडियो महत्वपूर्ण है, वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा आप सभी लोग। तो यहाँ पे अब अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे दिया है कि जिसमें से पूछा गया है, यह एक विश्वासनात्मक आसन है, इनमें से आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका मकरासन होगा, एक प्रकार का विश्रामात्मक आसन है, डी होगा। प्रश्न नंबर 98, यह एक सुधारात्मक आसन है, तो यह सभी प्रकार का आसन है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया है, सामान्यतः महात्मा बुद्ध को किस आसन में बैठा हुआ दर्शाया जाता है? तो यहाँ पे पद्मासन है, ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है लास्ट जो है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो दिया गया है कि प्राणायाम में सांस रोकने को क्या कहते हैं? तो जो रोकने को कहते हैं तो प्रक्रिया को कहते हैं वो कुंभक कहा जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आशा करते हैं आप सभी लोगों को इस क्लास में 100 क्वेश्चन
करेक्ट कराए गए हैं, जो आपके एग्जाम में रिपीट में होते गए हैं तो करा दिए गए हैं खासकर। तो हमारे वीडियो के आपको, आप सभी लोग प्ले लिस्ट पे आप जब जाइएगा तो इससे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिल जाएंगे। और हमारे IAS ऑफिसर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक बने रहिए हमारे IAS ऑफिसर यूट्यूब चैनल पे।